जादुई सफर, अद्वितीय संसार की खोज। एक छोटे से गांव में रहने वाला 14 साल का लड़का युवान हमेशा अपनी कल्पनाओं में खोया रहता था। एक दिन उसे गांव के पास बहती नदी के किनारे एक अजीब चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर को छूते ही एक तेज रोशनी हुई और अचानक उसके सामने एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। उस लड़की के लंबे सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें चांदनी की तरह चमक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मायरा है। मैं इस पत्थर की रक्षक हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम अद्वितीय संसार को बचाने के लिए तैयार हो? युवान, जो उसकी सुंदरता और जादुई आभा से प्रभावित था, तुरंत बोला, मैं तैयार हूँ। जैसे ही युवान ने पत्थर को फिर से छुआ, वह हवा में तैरने लगा और एक जादुई द्वार के पार पहुंच गया। यह दुनिया अद्भुत थी। नीले पेड़, उड़ते हुए घोड़े और चांदी की झीलें। लेकिन ये संसार अंधकार से घिरा हुआ था। मायरा ने युवान को बताया कि कालग्रह, एक दुष्ट जादूगर, ने इस संसार की रानी एलारा को कैद कर लिया है। केवल जादुई पेंडेंट की शक्ति ही उसे हराकर संसार को बचा सकती है। लेकिन ये पेंडेंट 5 हिस्सों में बंटा हुआ था और युवान को इन हिस्सों को ढूंढना था। पहला हिस्सा हवा का जंगल में छिपा था, जहां हवा की तेज लहरें हर चीज को उड़ा लेती थीं। मायरा ने युवान का मार्गदर्शन किया और उसे एक जादुई पताका दी, जो हवा को नियंत्रित कर सकती थी। युवान और मायरा ने मिलकर विशाल पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया। पेड़ के ऊपर रत्न था, लेकिन जैसे ही युवान पेड़ पर चढ़ने लगा, वह गायब हो गया। मायरा ने अपनी जादुई शक्ति से पेड़ को स्थिर कर दिया। युवान ने रत्न हासिल कर लिया। दूसरा हिस्सा आग की घाटी में था, जहां जमीन लावा से भरी थी। घाटी के द्वार पर एक दुष्ट अग्नि दानव पहरा दे रहा था। मायरा ने युवान को बताया, इस दानव को हराने के लिए तुम्हें अपने साहस का परीक्षण देना होगा। युवान ने दानव को पानी के जादुई पात्र से मात दी, जो मायरा ने उसे दिया था। इस तरह उसने दूसरा हिस्सा हासिल कर लिया। आगे के सफर में युवान और मायरा को एक जादुई प्राणी मिला, जिसका नाम नोवा था। नोवा एक चमकता हुआ भेड़िया था, जो दुश्मनों का सामना करने में उनकी मदद करता। नोवा के साथ उन्होंने बाकी हिस्सों को भी कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए पाया। अब सभी हिस्सों को जोड़ने का समय था। युवान, मायरा और नोवा कालग्रह के किले में पहुंचे। किला अंधेरे से घिरा हुआ था और वहां हजारों छायादूत पहरा दे रहे थे। मायरा ने अपनी जादुई शक्ति से छायादूतों को कमजोर कर दिया। युवान ने पेंडेंट को जोड़कर उसकी शक्ति से कालग्रह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कालग्रह के खत्म होते ही संसार फिर से चमक उठा। रानी एलारा आजाद हो गई और युवान को धन्यवाद दिया। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने साहस से इस संसार को बचाया है। मैं तुम्हारी हमेशा ऋणी रहूंगी। युवान ने मायरा से कहा, क्या मैं फिर कभी इस संसार में आ सकता हूँ? मायरा ने उसे एक जादुई घड़ी दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, ये घड़ी तुम्हें वापस यहाँ ले आएगी। युवान अपने गांव लौटा, लेकिन उसके दिल में मायरा और अद्वितीय संसार की यादें हमेशा जीवित रहीं। क्या यह कहानी यहीं खत्म हुई, या युवान और मायरा का सफर फिर शुरू होगा?